आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आइए अध्याय 2 के मतलब बहुपद के भूमिका को, परिचय को समझते हैं। यदि हम क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स को, उदाहरण को समझ लेते हैं, लगा लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो हमको क्वेश्चन हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल्स को समझते हैं और कुछ इंट्रोडक्शन को समझते हैं। जैसे नंबर 1 दिया आपका कि बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा दिया है आपका कि px, बहुपद की परिभाषा समझिए, px बराबर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है, के प्रकार का फलन, के प्रकार का फलन जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और आप लोग वास्तविक संख्या जानते हैं। फिर दिया आपका कि एक वास्तविक संख्या है जहां an इज नॉट इक्वल टू 0, जहां जो लास्ट में an का मान है, जो अंत में मतलब ईटीसी के होता है, जो कहा जाता है, जो अंतिम मान है वो क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, मतलब उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कि और यन एक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते ही हैं, शून्य के साथ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। तो बोल रहा है आपको कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है वास्तविक संख्याओं पर चर। अब सवाल यहां उठ गया कि चर और अचर, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन चर एंड अचर, मतलब आप लोग जानते ही हैं कि चर ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिसे कभी बदली जा सकती है, और अचर ऐसी संख्याएं, ऐसा मतलब अक्षर जो मतलब ऐसा कॉमन अक्षर या ऐसा शब्द कहें या ऐसा संख्याएं कहें कि जिसे हम लोग नहीं बदल सकते या कभी नहीं बदलती है। ठीक है, तो ये समझिएगा चर। तो बोला चर एक्स में बहुपद, मतलब एबीसी एक से लेकर जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। तो बहुपद कहलाता है, क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं पर चर यदि x में बहुपद रहेगा तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। चलिए नोट नंबर 1 समझिए। नोट नंबर 1 है कि वास्तविक संख्याओं a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये यहां लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याओं a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या जैसे क्रमशः a1 a2 a3 अलग अलग संख्याएं हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद के गुणांक। इसके बाद दिया है नोट नंबर 2 कि यदि a0 a1 डॉट 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 an सभी पूर्णांक हों, सभी पूर्णांक, पूर्णांक हमने बताया था ना, पूर्णांक का मतलब शून्य के साथ धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है, वो क्या क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो सभी पूर्णांक हों तो बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं। यदि a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या हो, कि सभी पूर्णांक हों, जो संख्याएं हों वो क्या हो, सभी पूर्णांक हों, तो बहुपद को पूर्णांकों पर क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यदि संख्याओं a1 a2 a3 an क्यों an होगा तो बहुपद के गुणांक कहेंगे, और जब a0 a1 डॉट डॉट an सभी पूर्णांक होंगे तो बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं। और यदि वे परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्या क्या है, तो जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q का मतलब एक अंश होता है, एक हर होता है, तो जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो यदि वे परिमेय संख्याएं हों तो इसे परिमेय संख्याओं पर या परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। ध्यान समझिएगा कि जब a1 a2 a3 डॉट डॉट an सभी पूर्णांक होंगे तो उन्हें हम लोग पूर्णांकों पर बहुपद कहेंगे, और जब a1 a2 a3 डॉट 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 an परिमेय संख्याएं होंगे तो हम लोग उसको परिमेय पर बहुपद कहेंगे। समझ गए। इसके बाद आता है कि उदाहरण, ठीक है, समझिएगा कि ऐसी कौन सा बहुपद है जिसे हम लोग परिमेय बहुपद, फिर इसके बाद अभी जस्ट समझे परिमेय बहुपद, पूर्णांकों पर बहुपद और वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, तो कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। जैसे 4x स्क्वायर 7x माइनस 8, हमने बताया जस्ट अभी कि शून्य से लेकर
सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है कि 4x² है, 7x है और 8 है। तो ये क्या है, आपके सभी पूर्णांक है। और जब सभी पूर्णांक होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि a1 a2 मतलब a3 डॉट 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 an सभी पूर्णांक हों तो बहुपद को पूर्णांकों पर क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांकों पर बहुपद है। 3/4x³, 4/3x², 2 और 6 मतलब 6, ठीक है। अब क्या है कि जो 3/4 है, इसे क्या है कि p/q के रूप में लिखे हैं। और हमने बताया अभी जस्ट कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपका 3/4 हुआ, 4/3 हुआ, तो ये क्या है, इसे हम बोलेंगे कि परिमेय संख्याओं पर क्या है, बहुपद है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद हैं। और ये क्या था, पूर्णांकों पर बहुपद था, और ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। लेकिन मान लीजिए यहाँ 3 दिया है, या अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट 3 में दिया है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि वास्तविक संख्याओं पर क्या है, बहुपद है। ठीक है, कि जहां भी डाउट लगे उसको क्लियर कीजिएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। और दिया है आपका एक राहत इंदौर साहब का बहुत ही मशहूर डायलॉग है। कहते हैं कि हाँ, बहुत ही मशहूर डायलॉग है। कहते हैं कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। कहते हैं कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। तो बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस उनका डायलॉग है। तो चलिए क्वेश्चन आगे को समझते हैं, उस उदाहरण को और देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बहुपद का मानक रूप। क्या आता है, बहुपद का, इसके बाद आता है बहुपद का मानक रूप। ठीक है, दिया कि प्रायः हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में, बहुपद के घातों को या तो x के घातों के आरोही क्रम में, या तो x के घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब यहां सवाल उठता है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो छोटे से बड़े की ओर, मतलब कि छोटे संख्याओं से बड़े संख्याओं की ओर बढ़ने को हम लोग बोलते हैं आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, जिसे बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद आता है आपका अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम, मतलब बड़े संख्याओं से छोटे संख्याओं की ओर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। बोला है कि प्रायः हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में या x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद में क्या होते हैं। जैसे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसको समझते हैं और उसको अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं। तो चलिए पहले हम उसको लिख लेते हैं ताकि समय नष्ट ना हो, तो उसको समझाते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, चलिए हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, और कौन कौन सा ऐसा बहुपद है, कैसे पहचानेंगे। तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो दिया है आपका सबसे पहले एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद दिया है कि ऐसे बहुपद को ध्यान समझिएगा कि ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में मतलब जिस बहुपद में एक पद होगा उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। अर्थात 2, 3x मतलब 6x², ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। ये क्या है आपका, एक पदी बहुपद है। जैसे एक पदी का मतलब देखिए एक ही ना पद है इसका, 3x है, 6x² है, या
5x³ होगा या 8x⁴ होगा, मतलब उसे हम लोग बोलेंगे यदि एक ही पद के रूप में होगा तो लोग हम उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। इसके बाद आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद ऐसा ऐसा बहुपद जिसके या जिसमें केवल दो पद हों। तो इसमें केवल का प्रयोग न करना उचित होगा कि ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब द्विपदी मतलब कहने का कि जिसमें दो पद हो, दो पद शामिल हो। इसमें क्या है, दो पद शामिल है, इस तरीके समझिएगा कि यह आपका 8 - 2x, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो 8 - 2x इसमें अधिकतम कितने पद हैं, तो एक एक दो पद। 6u⁴ 2u क्या हुआ, इसमें भी दो पद है तो द्विपदी बहुपद हुआ। इसमें भी क्या है, दो पद है तो ये क्या हुआ, द्विपदी बहुपद। अंग्रेजी में एक पदी बहुपद को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। द्विपदी को कहते हैं बायो या बिनोमियल। क्या बोलते हैं, बायोनोमियल या बिनोमियल। ठीक है। त्रिपदी बहुपद को कहते हैं ट्राइनोमियल। अब त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो त्रिपदी बहुपद कहें तो कि ऐसे बहुपद को जिसमें तीन पद हो, देखिएगा तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x⁴ - 3x+2, जैसे मान लीजिए कि x⁴ - 3x+2, या यूं कर लीजिए x² + 5x+3, या यूं कर लीजिए x⁵ + 3x⁴ 4 प्लस मतलब 2x⁴ 2 + 8 या -6, मतलब जितना पद ले लीजिए आप। इसमें देखिए दिया है कि t⁴ 2 3t + 2/3 etc, ये सब क्या है, त्रिपदी बहुपद है। तो आपका फाइनली हो गया एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। इसके बाद आता है शून्य बहुपद। क्या आता है, शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए समझे दिया है कि ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जांपल में समझिएगा कि 0x³ - 0x+0, मतलब इसके जो जितने भी गुणांक हैं, देखिए x का गुणांक क्या है, शून्य है, x का गुणांक क्या है, शून्य है, जितने भी इसके गुणांक हो वो क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है। इसके बाद आपका है रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके चर x में घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर x में घात क्या हो, 1 हो। जैसे 2x + 5 x + 5/2। अगर कहें हम कि 1/x+2 को क्या वो एक पदी बहुपद है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग हर को लिख रहे हैं x+2 मतलब 2 के रूप में, तो वो हो जाएगा आपका एक पदी बहुपद नहीं। क्या है, तो रैखिक बहुपद है। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसका एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। दूसरा आता है आपका द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद ना जिसका दो पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद, जिसे बोलते हैं ट्राइमोनियल। त्रिपदी बहुपद को है तो ऐसा बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो जिसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है आपका शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य या शून्य के बराबर हो, उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है आपका रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिस चर x में क्या हो, घात 1 के रूप में, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। ठीक है। तो अभी जस्ट एक दोस्त था, मेरे दोस्त से बोल रहा है कि
ड्रीम 11 का समय चल रहा है। अभी जस्ट आने दो मेरे थार को, या निकलने दो मेरे एसयूवी कार को, तो तुम्हें बताऊंगा। तो हाँ हाँ वही, ऐसा एक मिनट। तो वही एक दोस्त बोलता है अपने दोस्त से कि ज्यादा दुश्मनी मत ले भाई। तो बोलता है क्यों? तो वही बोलता है कि आप कार में निकलो या थार में, आप कार में निकलो या थार में, जिस दिन चढ़ जाओगे रडार में, मां कसम उस दिन छप जाओगे अखबार। आप कार में निकलो या थार में, लेकिन जिस दिन चढ़ जाओगे रडार में, मां कसम छप जाओगे अखबार में। तो चलिए क्वेश्चन को और आगे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं कि द्विघात त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको शॉर्टकट में बता दूं कि ऐसी बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, और ऐसी बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हमने ये लिखा कि 5x² + 2x + 6, ये क्या है आपका, ये द्विघात बहुपद है। मतलब जिसका घात 2 होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसका घात क्या होता है, 3 होता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग द्विघात बहुपद, और इसको लिख सकते हैं त्रिघात। त्रिघात मतलब जिसका घात क्या हो, 3 हो। जैसे हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए कि 4x³ + 8x² + 4x + 6, ये हो गया आपका त्रिघात, ठीक है। तो द्विघात ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, त्रिघात ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं और एक्सरसाइज 2A को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले जानना जरूरी है आपको एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जो एक दो बता देंगे तो आप आसानी से उसको समझ लेंगे। चलिए हम उसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसमें के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। उदाहरण दिया आपका कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या होगी। इस ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या बताना है। fx देखिएगा, अब डायमेंशन का नाम तो आप जानते ही हैं, सुने ही हैं। डायमेंशन 3 होती है, हालांकि वो तो 6 मानी जाती है, लेकिन 3 कहा जाता है। जैसे एक्स वाई जेड, एक्स एक्स क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, लंबवत। अब देखिएगा कि मान लीजिए ये तीनों विमाएं हैं, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। ये आपके मान लीजिए एक्स, ये हो गए वाई और ये हो गए जेड। तो इसमें से बोल रहा है कि एफ के शून्यांकों की संख्या होगी। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो रेखाएं हैं जो चल रही हैं, तो एफ पूछा है तो एक्स पर कितनी बार काटती हैं, कितनी बार विभाजित करती हैं, बस यही देखना होता है। आप अगर इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो दिए गए ग्राफ, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या है कि एक्स अक्ष को कितने स्थान विभाजित कर रहा है, तो एक स्थान यहाँ पे विभाजित कर रहा है, 2 स्थान, 3 स्थान, ये विभाजित कर रहा है तो किसके अक्ष पर, वाई के अक्ष पर, वाई के अक्ष पर। और ये सब क्या है, एक्स के अक्ष पर, ये भी क्या है, एक्स के अक्ष पर, एक्स के अक्ष पर। और जहां ये विभाजित करेगा, मतलब जहां पर ये काटेगा वहां शून्य हो जाएगा, मतलब जहां पर वो रेखा जाकर टकरा जाएगा आपस में तो हो जाएगा शून्य। और वायु अक्ष पर कहां शून्य, यहाँ हो जाएगा, एक्स अक्ष पर कहां शून्य, यहाँ यहाँ यहाँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे हम लोग कि, समझिएगा, दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में, ये ग्राफ जो दिया गया है, तो यहां से जो विभाजित कर रहा है रेखा किसके अक्ष पर, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ऊपर जाएंगे जहां टकराएगा तो वाई अक्ष, वाई अक्ष पर एक बार और एक्स अक्ष पर कितने बार, 3 बार। तो दिए गए ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर विभाजित कर रहा है, 1 2 3, तो लिखेंगे 3 स्थानों पर काटता है या विभाजित करता है,
3 स्थानों पर काटता है, ठीक है, 3 स्थानों पर काटता है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये देखिए एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो जितने स्थानों पर विभाजित करता है तो वही लिखेंगे। तो लिखेंगे कि इसलिए, ठीक है, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब बताना होगा कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। आइए इसमें देख लेते हैं, इसमें काउंटिंग कीजिए। ये देखिए y अक्ष की ओर है, फिर आ रहा है x अक्ष पर, तो कितना बिंदु, एक बिंदु, फिर x अक्ष पर 2 बिंदु, x अक्ष पर 3 बिंदु और x अक्ष पर 4 बिंदु, और y अक्ष पर क्या, एक बिंदु काटा है ना। ये y वाला रेखा है आपका x वाला है, तो x वाले पर कितनी बार काट रहा है, तो देखिए एक बार, फिर यहाँ जाके यहाँ काटा 2 बार, फिर यहाँ 3 बार और 4 बार। तो वही लिख देंगे फिर लास्ट में आंसर कि दिए गए, ठीक है, ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में ग्राफ एक्स, ठीक है, कितने अक्ष, ग्राफ अक्ष, ठीक है, अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, 1 2 3 4। लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को, देखिए ये आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो x अक्ष एक बार, फिर x अक्ष 2 बार, x अक्ष 3 बार और 4 बार, तो x अक्ष को 4 बार काटता है, ठीक है, 4 बार काटता है, इसलिए ध्यान समझिएगा, जब ये 4 बार काटेगा इसलिए क्या होगा कि शून्यांकों की संख्या जो होगी, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होगी, ठीक। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम एक्सरसाइज 2A में मिलते हैं और एक्सरसाइज 2A का सवाल पूरा एक साथ मिलकर हल कर देते हैं, एक ही दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए 2A में हम मिलते हैं, ठीक है। जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट में पूछिएगा। हाँ, वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए।